स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गते यं पश्यन्ति योगिनो। ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा श्रीदेवाय तस्मै नमः। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरि कै सीता अनुज समेत प्रभु। सीता अनुज समेत प्रभु। नील जलद तनु श्याम बसहु निरंतर मम हिय बसहु निरंतर। सगुण रूप श्री राम। अग्रतर तन मन वचन को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम। बहुत अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने माहौल भी मौसम भी अच्छा कर दिया है। और देखिए यही विनम्रता व्यक्ति को जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचाती है। हमारे महाराज जी श्रोता बन के बैठ गए। उनको पता है कि एक सच्चा श्रोता बन करके ही कुछ पाया जा सकता। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्त 4 कोटि में है तो ज्ञानी तो तभी बना जा सकता है जब सामने सन्मुख कथा सुनी जाए। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन झूम करके करिए। भजो सीताराम जपो सीताराम। भजो सीताराम जपो सीताराम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। भजो सीताराम जपो सीताराम। भजो सीताराम जपो सीताराम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। बन जाए सब बिगड़े काम। बन जाए सब बिगड़े काम। बन जाए
भजो सीताराम जपो सीताराम मधुर मनोहर प्यारा नाम मधुर मनोहर प्यारा नाम। दोनों हाथ उठाते हुए और झुकते हुए जय हो हरि बोल। रघुकुल नंदन राज दुलारे रघुकुल नंदन राज दुलारे मात कौशल्या की ललना प्यारे मात कौशल्या के ललना प्यारे रघुकुल नंदन राज दुलारे रघुकुल नंदन राज दुलारे मात कौशल्या के ललना प्यारे मात कौशल्या के ललना प्यारे दशरथ जी के जीवन राम दशरथ जी के जीवन राम भजो सीताराम जपो सीताराम भजो सीताराम जपो सीताराम मधुर मनोहर प्यारा नाम मधुर मनोहर प्यारा नाम बन जाए सब बिगड़े काम 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 भजले मनवा सीताराम भजले मनवा सीताराम भजो सीताराम जपो सीताराम भजो सीताराम जपो सीताराम मधुर मनोहर प्यारा नाम मधुर मनोहर प्यारा नाम। बहुत प्रेम से झूमते हुए जय हो और हमारे ठाकुर जी अभी हमारी बहन कह रही थी ठाकुर जी की महिमा बता भी रही थी और ठाकुर जी का प्राकट्य है तो कैसे ठाकुर जी दिखते हैं। चांद सा मुखड़ा रूप सलोना 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 लट घुंघराली सुंदर नैना लट घुंघराली सुंदर नैना
मुस्काते राम, मधुर मधुर मुस्काते राम। भजो सीताराम जपो सीताराम, भजो सीताराम जपो सीताराम। मधुर मनोहर प्यारा नाम, मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम, मधुर मनोहर प्यारा नाम। भजो सीताराम रटो सीताराम, भजो सीताराम रटो सीताराम। मधुर मनोहर प्यारा नाम, मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। मधुर मनोहर प्यारा नाम। प्यारा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राजुल देव सरकार की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रतिनीक अनंत कल्याण गुण निलय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर जगदाधार जगत नियंता भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा करुणालय कल्पतरु सुख निधान शरणागत दीन वत्सल कौसल्यानंद वर्धन सच्चिदानंद आनंद कंद रघुनंदन राघव प्रभु श्री राम भद्रजु विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती जनक दुलारी अखिलेश्वरी भूमिजा धरणी सुता माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जू अनंत बलवंत कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत सुश्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति श्री अयोध्या जैसे मोक्षदायिनी पुरी से पधारे इस यज्ञ के आचार्य हमारे परम पूजनीय सूर्यकांत मिश्र जी जो हमारे पार्श्वभाग में विराजमान उनके साथ उपस्थित समस्त विप्रवृंद हमारे परम लाडले दुलारे इस दरबार के इस समस्त यज्ञ के संचालक करता धरता हमारे परम प्रिय संत सेवी गौ विप्र सेवी ऐसे हमारे श्री भूरीलाल जी एवं यज्ञ में विराजमान समस्त यजमान गण समुपस्थित कथा सरिता में अवगाहित होने हेतु आए हुए धर्मावलंबी सनातन धर्म प्रेमी जनता जनार्दन भाई बंधु एवं सती अनुसुईया के चरित्र पर अनुकरण करने वाली उनके पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी मातृशक्ति सभी में अपने ठाकुर जी की झांकी निहारते हुए और सभी को मन से जय श्री राम। मेरे सज्जनों, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा साधन धान मोक्ष करी द्वारा और पाई न जही पर लोक सवारा। हमारे महाराज जी श्री भूरेलाल जी का ऐसा प्रयास रहा है और ऐसे संत जब भी आगे चलकर का उत्थान होगा। क्यों? जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। बोलो जय श्री राम।
जो भगवान का भजन करने वाला है वही भगवान का अपना है। चाहे बड़े बड़े कुल, गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं में से वैराग्य संदीपनी है, उसमें लिखते हैं कि अति ऊंचे भूधरणी पर भुजगन के स्थान, बड़े बड़े आप देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भुजगन के स्थान रहता है। और उसी प्रकार ऊंचे कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। बड़े उत्तम कुल में कहा कि उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। उत्तम कुल है, ब्राह्मण का कुल है, पुलस्त्य जी जैसे महात्मा के परिवार में जन्म लिया, लेकिन फिर भी कर्म है कैसा, राक्षस का। इसलिए वो पूजनीय नहीं है, वो खलनायक है, राम कथा का सबसे बड़ा खलनायक है। और देखिए नायक की जितनी भूमिका होती है, खलनायक की भी भूमिका उतनी होती है। जितनी कथा राम प्रभु की हम करेंगे उतनी ही रावण की करनी पड़ेगी। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, द्वंदात्मक ये संसार है, इसलिए दोनों की चर्चा की जाती है। लेकिन वो पूज्य नहीं है, वो आचरण पूज्य नहीं है। सब कुछ विद्वान है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन आपका समाज में आदर इसलिए नहीं है कि आप देवत्व को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमारे महाराज जी का यही उद्देश्य रहा। मैंने तो महाराज जी से कहा भी था, लेकिन महाराज जी का हठ है, और हठ पर तो 4 प्रकार के हठ शास्त्र में कहे गए हैं। बाल हठ प्रथम, बच्चे का हठ, जब बच्चा रूठ जाए, कुछ जिद कर ले, तब देखिए माताओं की न दो तो माताओं की झोटी के एक भी बाल सलामत नहीं बचने वाले हैं। बोलो जय सिया राम। बाल हठ बहुत प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ त्रिया हठ, स्त्री का भी हठ बड़ा तगड़ा है। मानस में कई कई चरित्र के माध्यम से आप लोग सुनते ही हैं। अन्यान भी राजा भोज के चरित्र में भी कई त्रिया हठ के विषय में राजा भोज के चरित्र में आता है। राजा भोज एक बार कहीं जा रहे थे, उनमें ये क्षमता थी, किसी भी पशु पक्षी की भाषा वो समझ सकते थे, ऐसी क्षमता उनमें थी। एक बार वो भोजन करने बैठे, एक चींटा और चींटी दोनों आपस में बात कर रहे थे। चींटी गई राजा भोज के थाली में से एक किरण का प्रसाद लेकर के, चावल का उठा करके ले आई। चींटी ला करके और चींटे को के पास जब आई तो चींटे ने कहा, अरे देवी जी हमको भी खिलाओ। तो चींटी ने कहा कि देखो, मैं राजा के थाली से मैं भोजन नहीं उठा सकता। बोले क्यों, आप में भी शक्ति है, आप में भी ताकत, मैं ले आई हूं तो आप भी ले आइए। बोले नहीं, अगर हम राजा के थाली से अगर हम भोजन ले आए तो वो अधर्म हो जाएगा, जूठा हो जाएगा। और राजा जो होते हैं, शास्त्र में वर्णन है, सर्वदेव मयो नृपः, राजा में समस्त देवताओं का निवास होता है। इसलिए क्योंकि वो न्याय के सिंहासन पर बैठता है, वो प्रजा का पालन करता है। गृहस्थ को 1 2 4 5 संतान हो सकती है, लेकिन राजा के लिए पूरी प्रजा संतान के समान है। चींटा कह रहा है अपनी पत्नी से, देखो तुम ब्राह्मणी हो और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा उच्छिष्ट अगर राजा खाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगा। संत ब्राह्मण विप्र के उच्छिष्ट कई ऐसे कथाएं हैं। भक्तमाल की कथा में कृष्णदास बिहारी जी की कथा है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही उच्छिष्ट से है। श्री नारद जी सुनाते हैं कथा, हमारी बहन सुनाएगी आपको कथा, ये हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे। नारद जी कहते हैं कि उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने के कारण ही मैं दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा का पुत्र होने का सौभाग्य मिला है ना। इसलिए चींटी ने जब कहा कि ठीक है स्वामी, तो राजा चींटी के और चींटा के वचन को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, हंस पड़े, बड़े प्रसन्न हो गए कि देखिए वही तो राम राज्य की कल्पना। और जो धार्मिक राजा, जो राजा यदि धार्मिक हो तो उसकी समस्त प्रजाएं धार्मिक होती है। राम राज्य की परिकल्पना में सारे जीव जंतुओं में भी ऐसी धार्मिकता थी
कि शेर और बकरी एक साथ रहते थे, एक जगह रहते थे, लेकिन किसी में हिंसा की भावना नहीं थी। और ये अतिशय नहीं है, जब आप जैसा रहेंगे, जिस प्रकार के वातावरण, साधु संतों के आश्रम में सब लोग निवास करते हैं, जहां शांति का, भजन का प्रताप है। चींटी के और चीटा के संभाषण को सुनकर करके राजा हंस पड़े, पर रानी को अलग लगा। रानी ने पूछा कि भोजन करते समय आप हंस गए, तो अपने साड़ी को देखने, अपने शरीर को, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको देख करके अचानक हंस पड़े। अचानक हंसना भी बड़ा खतरनाक है। तो आप सोचेंगे हो सकता है व्यक्ति हमको देख करके, हमारे शरीर में कुछ लगा तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है, सब देखने लगेंगे। अगर ये सब नहीं मिला तो कोई कारण ढूंढेंगे। रानी बोली कि भोजन आप कर रहे थे और अचानक हंसे हैं, इसका मतलब हमको देख के हंसे। इसलिए अगर हमको देख के नहीं हंसे हैं तो क्यों, क्या कारण है वो आप बताइए। राजा ने कहा कि हम हंसे तो हैं, लेकिन हम आपको कारण बता नहीं सकते। क्यों? संतों ने यहां भाव दिया है, लिखा है इसी भक्तमाल ग्रंथ में, लिखा है कि राजा को वरदान था, ये समस्त पशु पक्षियों की दुनिया में जितनी सृष्टि है सबकी भाषा वो जान सकते थे, लेकिन स्वयं तो समझ सकते थे, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगर बताते तो राजा का मस्तक फट जाता। जैसे मानस में एक प्रकरण है, श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, कहत सुमुहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काजा। भरद्वाज जी कहते हैं, यदि मैं आपसे प्रश्न ना पूछूं, पूछने में भय लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों भय? क्योंकि उनके गुरु जी श्री जागबलिक के गुरुदेव, जिनका नाम वैशंपायन ऋषि है, उन्होंने उनको वरदान दिया, अनर्गल प्रश्न या कुतर्क वाला कोई प्रश्न करेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसलिए भरद्वाज जी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो पूछ रहा हूं कहीं अनर्गल ना मान बैठे। तो अनर्गल, इसलिए राजा को वरदान दिया गया था कि अगर किसी को बताएंगे तो आपका मस्तक फट जाएगा, आप जीवित नहीं बचेंगे। पर रानी तो रानी ठहरी, हठ मार दी। रानी बोली कि चाहे कुछ भी हो आप हमको बताइए। राजा बोले कि अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा प्राण संकट में पड़ जाएगा। रानी बोली वो हम नहीं जानते। कही ना, आप कुछ करिए, लेकिन हम होत प्रात मुनि बेस धरी, जौन राम मन जाही मोर मरण। ये त्रिया हठ जब आ जाता है तो प्राण भी ले सकती है। पति को पति नहीं समझती। आप कुछ भी करो, लेकिन आप बताओ। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करें। एक तरफ स्त्री हट कर दी है और बताता हूं तो मेरा प्राण संकट में है। अब दोनों की रक्षा करनी है, स्त्री को भी बचाया जाए और अपने आप को भी बचाया जाए, कैसे? लेकिन कुछ उपाय सूझा नहीं। सोचे कि अगर मरना भी होगा, चलो जंगल में जाकर के कहीं अच्छी जगह मर जाए। पत्नी को लेकर के बोले चलो देवी यहाँ एकांत में कहीं ले चलते हैं और वही बताएंगे। पत्नी को साथ में लेकर के चल रहे थे राजा भोज। चलते 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 तो क्या देखा, एक पुराना सा खंडहर जैसा कुआं था, कुआं जिसमें पानी नहीं थे, लेकिन उसमें आप देखते हैं कुएं में पेड़ बहुत सारे उग आते हैं, पेड़ पौधे लटक जाते हैं। तो एक बकरा जो है अपनी बकरिया को बहुत सींग से मार रहा था। बकरा सींग से बकरा बकरी को मार रहा है, और बार बार जो है बकरा कुछ बात कर रहा है अपनी पत्नी को, मार भी रहा है अपनी पत्नी को, बकरिया को, लेकिन कुछ बात कर रहा है। राजा फिर हंस गए उन दोनों की बात सुन करके। क्यों? क्योंकि बकरा क्या कह रहा था, बार बार वहां जो सुंदर सुंदरता घास था, तो बकरी बोलने लगी अपने बकरे से कि ला करके दो। माताएं स्त्रियां चाहती है ना कि हमारे पतिदेव बढ़िया सुंदर सुंदर स्नो पाउडर ये सब खूब खूब बढ़िया ला के दें, और न ला के दें तो भैया महाभारत घर में साक्षात देखने को मिलता है। बोलो जय सिया राम। पर हमारे टेका पार की माताएं बड़ी त्यागी हैं, यहां तो बस भजन में लीन। लेकिन
बकरी जिद करने लगी कि स्वामी आप वो हरा हरा घास जो सबसे आगे लटका है। बकरी ने कहा देवी मैं अगर जाऊं लेने के लिए तो कुएं में मैं गिर सकता हूं, मेरा प्राण संकट में आ जाएगा। बकरी ने कहा कि वो हम नहीं जानते हैं, आप मरे चाहे जिए लेकिन हमको वो बढ़िया वाला घास जो सुंदर लग रहा है वो लाके दीजिए। बकरे को आया गुस्सा, मार सिंह से जो है बकरिया को मारने लगा और कहने लगा कि क्या तुम हमको राजा भोज समझ रखे हो कि जो अपनी पत्नी के लिए मरने के लिए देखो कहां जा रहे हैं। जब ये राजा भोज समझ लिए, वो समझ गए देखो भाई ऐसा मत समझ लेना कि स्त्री को पीटना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना। कई लोग आजकल इस पर बड़ा बहस चलता है और बिना पढ़े बिना अधूरा ज्ञान घातक होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसलिए ज्ञान का होना आवश्यक है। पशुवत जिसके आचरण हो ऐसे का परित्याग करना चाहिए, ऐसे को सुधारना भी आवश्यक है। यदि उदंड को दंड नहीं दिया जाए तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए राजा भोज को समझ में आ गया। अब फिर राजा भोज क्या किए, फिर तो पत्नी को कहे कि आज दही चूड़ा इनको खिलाते हैं। फिर थोड़ी सी उन्होंने दंड का विधान रचा, पिटाई करने लगे। तब रानी कहने लगी नहीं नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, छोड़ दिए। तब राजा भोज ने कहा कि मेरे प्राण चाहिए कि वो बात मैं बताऊं, क्या चाहिए आपको। तब कहा कि आप हमको छोड़ दीजिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि त्रिया हठ भी बहुत कठिन है। राजा दशरथ जी की कैकेयी ने प्राण ले लिए, कहा कि हम अपना सुहाग उजाड़ना हम पसंद करेंगे लेकिन राम को घर में अयोध्या में रखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आगे चल करके राजा दशरथ जी का मरण हुआ, आप सब जानते ही हैं। तो त्रिया हठ बहुत प्रसिद्ध है। हठ के और भी बहुत सारे किस्से भी हैं मेरे सज्जनों। तो इस प्रकार से 3 हठ बहुत प्रसिद्ध है, बाल हठ, त्रिया हठ, सन्यासी हठ। तो हम महाराज जी के ऊपर ये हठ की कथा सुना रहे हैं। हम अपने महाराज जी के ऊपर ये कथा सुना रहे हैं ना कि महाराज जी साधक हैं, साधना करते हैं, और जब भक्त का हठ हो जाता है ना तो भगवान को दर्शन देना पड़ता है। भक्त अगर हठ करके ठान ले कि हमको ये करना है तो भगवान को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। इसलिए सन्यासी हठ बड़ा कठिन है और राज हठ भी बड़ा प्रसिद्ध है, राजाओं का हठ। इसलिए हमारे महाराज जी ने ये संकल्प लिया कि भाई हमको तो करना है, जिसको जो सहयोग करना है, आना है नहीं आना है। पर महाराज जी का हठ उत्तम हठ है, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि महाराज जी के हठ में हम लोग सहयोग करें, और ऐसा हठ भी जीवन में मंगलमय परिणाम लेकर के आता है। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार आप करतल ध्वनि से। इसलिए हरि का भजन सो हरि का होई, भगवान का भजन करना जीवन में सबसे आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और भजन का मार्ग कौन बताएंगे? जो स्वयं भजन करेंगे, जो स्वयं साधना करेंगे, ऐसे महापुरुष का संसर्ग करेंगे। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज रामनवमी का पावन दिन है और जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। एक बात बता दें, अयोध्या की महिमा बहुत ग्रंथों में गाई गई है। अथर्ववेद में भी इसकी महिमा गाई गई है, पद्म पुराण में भी गाई गई है, वाल्मीकि रामायण में भी और बहुत सारे रामायण में गाई गई है। लेकिन सबसे बढ़िया महिमा अगर किसी ने कही तो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। कहा कि अयोध्या, आप जानते हैं कि सब जगह 4 जगह कुंभ लगता है। 4 जगह कुंभ लगता है। कुंभ क्यों लगता है? वहां भक्तों का माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। भक्तों का वहां जमावड़ा 4 जगह लगता है। लेकिन अयोध्या वो पहला जगह है जहां तीर्थों का कुंभ लगता है। श्री अयोध्या जी में तीर्थ सकल तहां चली आवई। और जिस प्रांत के आप लोग हैं, मध्य प्रदेश जो हमारे भारतवर्ष का जो हृदय भाग है, उसको मध्य प्रदेश कहा गया है। और मध्य प्रदेश, मालवा प्रांत और ये बुंदेलखंड सब पूरा संपन्न क्षेत्र है। और आप सब तो भगवती माई नर्मदा के निवासी, नर्मदा जी का सेवन आप सबको, दर्शन पर्शन का आपको लाभ मिलता है। तो महाराज, मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी के राजा श्री विक्रमादित्य, जिनके नाम से ये विक्रम संवत चलता है। और हम आपको बता दें, जितना भी अंग्रेजी का सन है ना, उसमें से 57 वर्ष और जोड़ दीजिएगा तो विक्रम संवत बन जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में क्या है, 2023 है। ये ईस्वी सन इसको बोलते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से इसको माना जाता है। लेकिन इसमें जब 57 हम जोड़ देंगे तो इसमें पूरे 80 हो जाएंगे। और अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कहेंगे तो हमारा विक्रम संवत 2080 आ गया। तो हम तो अंग्रेजों से आगे हो गए कि नहीं? बोलो जय सिया राम। हुए कि नहीं? अंग्रेज कभी आगे नहीं थे। कालांतर में भौतिकवादी लोगों ने और भारतीयों को गुलाम बना करके, और वो कहने लगे कि मैं अरे हमारे यहाँ आजकल उन लोगों ने फाइटर प्लेन और क्या क्या मतलब बनाया, लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए पुष्पक विमान पहले से मौजूद था, जिसमें आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई गाड़ी बनाया हो जो बिना ईंधन के चलता हो, बता दो। बिना ईंधन के तो केवल एक गाड़ी चलता, उसका नाम है साइकिल। लेकिन पुष्पक विमान जो था, रावण ने जिसे जीत लिया था, कुबेर जिसे छीन करके लिया था, पर उसमें भी इतनी जगह थी कि कभी यात्री चाहे जितने आवे उसमें बैठने की कमी नहीं होती। और मन के समान गति से चलने वाला वो पुष्पक विमान था। तो ऐसे ऐसे जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे ऋषि महात्मा जो हुए वो वाकई में ये वैज्ञानिक ही होते थे। आयुर्वेद, बड़े बड़े शास्त्र जो हुए, इकोनॉमिक्स आदि के विषय में भी बड़े बड़े चाणक्य आदि के नाम प्रसिद्ध ही हैं। तो भारत में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रही। लेकिन कालांतर में क्या हो गया कि हम लोग आपसी कुछ मतभेद के कारण, घर के भेदी लंका डाहे कहते हैं, कुछ लोगों की वजह से ही ये देश हमारा गुलाम हो गया। और बहुत साल, 800 वर्ष तक तो केवल आप मुगलों के अधीन रहे। अंग्रेजों ने फूट डाल करके, अंग्रेजों ने, और देखिए कितनी मजेदार बात बताऊं आपको।
अंग्रेजों ने तो ऐसा ऐसा काम कर दिया कि हम लोगों का जीना हराम हो गया है आज के समय में। और सरकारें भी धीरे धीरे आज भी, चाहे कोई कहे कि आजादी मिल गई है, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हमें उन चीजों से हमारी जब संस्कृति की भी आजादी नहीं मिल पाई है पूर्ण रूप से। हम जितने हिंदी वगैरह बोलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अरबी, उर्दू, फारसी, कई भाषाओं का मिश्रण हो गया। हमें पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी बोलने की क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहस होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते। बहुत सारे पेपर आज भी जो है ना, आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाइए तो आज भी पुराने मतलब जमाने के बोलते दाखिल खारिज। तो ये सब हिंदी थोड़े, नामांतरण को दाखिल खारिज। तो आज भी हम उस गुलामी से आज जूझ रहे हैं। और आज कोई धर्म कर्म का काम करे तो टांग अड़ाने वाले भी लोग बहुत पैदा हो जा रहे हैं। अपने में ही कमेंट कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे लोग मूंछ पर ताव देख करके हमारी लड़ाई को देख के मजे ले रहे हैं। आपको पता है, जब किसी के घर में जब झगड़ा होता है ना परिवार में, तो उस घर के मुखिया को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। पड़ोसी लोग कभी आपको नहीं पूछेंगे कि आप भूखे हैं कि प्यासे हैं, लेकिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए बोले ले लो भाई उधार पैसा, केस कर दो, भाई भाई पर केस करवा दो। तो ये सारी इतनी समस्याएं हैं। और इसी के लिए कई लोग ये पूछते हैं कि कथाएं क्यों कराते हो। हमसे बोलते बाबा आप क्या करते हो, कथा करते हो, क्यों करते हो। एक जगह किसी ने पूछा हमसे कि आप कथा क्यों करते हो, तो इसका हमने जवाब दिया, अभी की बात है, वहां जूस का, गन्ने का जूस का उसका दुकान था। तो उसने पूछा कि बाबा आप कथा क्यों करते हो, तो हमने कहा भैया तुम दुकान क्यों चलाते हो। तो उसने कहा कि दुकान हम चलाते हैं पैसे के लिए। हमने कहा कि पैसा क्यों कमाते हो, तो बोले पेट पालने के लिए। हमने कहा पेट क्यों पालते हो, तो कहा महाराज जीने क्यों हो। जब ये प्रश्न पूछा तो महाराज इस प्रश्न को सुनते ही वो मौन हो गया। और आज संभवतः सारा समाज, जब ये प्रश्न किसी से पूछा जाता है कि तुम जीते क्यों हो, तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको वाकई में मालूम नहीं होता। जैसे बिना पेंदी का लोटा किधर भी ढरकता रहे, कैसे भी चलता रहे, कैसे भी जीवन निकल जाए, बस जीवन निकल जाए, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते हैं। तो जीते क्यों हो भैया। अगर जीने के, तो हमने कहा कि जब इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, उसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं कथा करता हूं, उसी के लिए कथा है। कथा ही आपको यह बताती है कि कैसे जीना है। और ये राम कथा, भगवान श्री राम, देखिए अब यहां हम श्री राम कथा कहेंगे और हमारी बहन भागवत कथा करेगी बीच बीच में। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम दोनों अयोध्या से, हम दोनों का संबंध है। अभी हमको पता चला तो हमारी खुशी और बढ़ गई, क्योंकि आप हमारे गुरु भाई की शिष्या हुई तो हमारी भी शिष्या हो गई। हमारे अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास परम पूजनीय श्री चिन्मय आनंद बापू, जो श्री हरिद्वार में रहते थे, एक समय था कि हम दोनों जन्मे संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। हमसे बड़े हैं वो, और अयोध्या के वेद मंदिर में वो निवास करते थे बालपन में। हम भी बगल में, हमारा गुरु स्थान दोनों एक ही था। लेकिन आप वहां, तो राम से तो दोनों का संबंध है ना। लेकिन एक बात हम बताएं, अगर पूछा जाए, कोई कहे कि अगर राम कथा श्रेष्ठ है कि भागवत कथा श्रेष्ठ है, अगर ये दोनों की तुलना की जाए, तो हम ये नहीं कि हम अयोध्या से आए हैं इसलिए हम केवल अयोध्या का पक्ष रखेंगे। उन विषयों को हम रखते हैं और शायद इससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, श्रीमद् भागवत हो, है दोनों क्या है, इतिहास। और इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद उच्चते, ये पंचम वेद कहा गया है। श्रीमद् भागवत वैसे भी जानते हैं कि पुराणों में
शिरोमणि है ना। सबसे कठिन 18 पुराणों में सबसे कठिन श्रीमद् भागवत है, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। तो इतिहास, श्री राम कथा इतिहास और भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्राचीन है। एक मजेदार बात बताऊं, जब भगवान श्री कृष्ण आपस में मिलते थे ना, अपने बड़ों से हाथ जोड़ते थे तो क्या कहते थे? आजकल के एक ऐसा प्रचलन फैशन चल गया है, हालांकि मैं तो इसका घोर विरोधी हूं, लेकिन मजबूरी हमारी भी है। प्रायः लोग आज मिलते हैं, बोले राधे राधे भैया, तो राधे राधे। हालांकि ये हम लोगों के लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है कि हम राधे राधे बोले तो हमारा दिक्कत है या किसी के लिए दिक्कत है, नहीं है। ये राधे राधे ये कथावाचकों के द्वारा जनित जन्य आज नया फैशन चला है। इस बात को लेकर के हमने कई मंचों पर कहा, क्योंकि जो असली ब्रिजवासी हैं वो कभी भी राधे राधे नहीं बोलते। आज भी ब्रिज में जाके देखिए, और आप सब मध्य प्रदेश वासी हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम हर जगह देखे, पूरे भारत में मैंने 24 राज्यों में मैंने कथा की, प्रायः मैंने देखा जो हिंदी भाषी से अलग लोग हैं, जो कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, आसामी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, तो इन लोगों में भी मैंने देखा कि ये लोग भी जब हम लोगों को देखते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? राम राम, जय श्री राम। और आज भी देखिए बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो जय राम, जय श्री राम। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है और कई लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। भगवान श्री राम सूर्यवंश के 40वें पीढ़ी में आए हैं। तो राम कथा और भागवत कथा की जब चर्चा चल रही है तो देखिए, ये राम कथा इतिहास है ना। इतिहास जो बीत गया, इति मतलब जो समाप्त हो गया है, और उसका जो कथा है बीत गया, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास सबसे पहले श्री महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि जी एक क्रौंच पक्षी को देख करके उनके मुख से श्राप निकला और उससे श्री राम कथा, दुनिया की पहली राम कथा वही निकली, और आदि काव्य के रूप में वाल्मीकि रामायण का जन्म हुआ। और आपको बताएं, अब भागवत और राम कथा की एक तुलना हम आपको बता दें। श्रीमद् भागवत के जितने पात्र आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं उसमें आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के अगर भागवत कथा सुनेंगे तो भागवत कथा के सबसे वृद्ध, सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ पात्र कौन है? कभी आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण जी के समय के सबसे बड़े पात्र के रूप में भक्त भी हैं, पात्र भी हैं, सबसे वृद्ध भी हैं, सम्मानित भी हैं। उनका नाम है श्री भीष्म जी महाराज। और आप श्रीमद् भागवत में देखिए, प्रथम ही स्कंद से जब भीष्म जी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुंगि, पूरा बढ़िया सुंदर, ऐसा सुंदर स्तुति है कि मत पूछिए। तो श्री भीष्म जी श्रीमद् भागवत के सबसे वृद्ध पात्र हैं, भक्त भी हैं। और श्री राम कथा में आप देखिए, राम कथा का सबसे निकृष्ट पात्र की चर्चा मैं करूंगा। श्री राम कथा के सबसे निकृष्ट, देखिए वैसे भक्तों में निकृष्ट और उत्तम सब बराबर होता है, को बड़ छोट कहत अपराधु। ये हम निकृष्ट न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसीलिए। तो सबसे निकृष्ट पात्र के रूप में अगर कहा जाए या निम्न कोटि के कह लीजिए, सबसे निम्न कोटि के यदि पात्र कहा जाए तो श्री जटायु जी हैं। कौन है? श्री जटायु जी, जो कि मनुष्य भी नहीं है, एक पंछी है। विचार करिए, वो मनुष्य भी नहीं है, रामचरितमानस में वो पंछी है। और महाराज ये दोनों की अगर चरित्र का अगर एक छोटा सा उदाहरण, में बहुत गंभीर प्रकरण है ये, और बहुत अंदर से आप लोग ये कथा को सुनेंगे तो समझ में आएगा। दोनों महापुरुषों की जीवन की एक चरित्र ऐसा हुआ कि दोनों की कथा तो आप जानते ही हैं, लेकिन दोनों के
राम कथा के भी इस निम्न पात्र के जीवन में और भागवत कृष्ण कथा के भी उत्तम पात्र के जीवन में, दोनों के जीवन में एक जो चरित्र हुआ, एक घटना दोनों के आंखों के सामने हुई जो बराबर हुई। दोनों के आंखों के सामने किसी स्त्री की लाज को लूटी गई या लूटने का प्रयास किया गया। जटायु जी के सामने भी श्री किशोरी जी को अपहरण करते समय रावण ले जा रहा है और जटायु जी ने इस दृश्य को देखा। और द्रौपदी भी 5 पतियों की, बड़े बड़े कोई सामान्य पति जिनके नहीं है, जो धर्म के अवतार धर्मराज, साक्षात पवन पुत्र श्री भीम जी महाराज, साक्षात इंद्रावतार श्री अर्जुन जी महाराज, साक्षात अश्विनी कुमारों के महाराज अवतार नकुल और सहदेव, 5 पति इनके, जो एक एक जग जीत सक, एक एक में ऐसा ताकत है जो पूरे संसार को जीत सकता है। अर्जुन के धनुष में वो, श्री भीम के गदा में, युधिष्ठिर के भाले में वो ताकत है। लेकिन आप देखिए, विचार करिए बहुत गंभीरता से कि जटायु ने क्या किया और भीष्म जी ने क्या किया। दोनों सम्मानित पात्र हैं, लेकिन जब एक स्त्री, रघुवंश के स्त्री को जब ले जा रहा है रावण, सीता जी विलाप कर रही है और विलाप करते जब जटायु जी ने श्रवण किया तो सुनते ही जटायु जैसा पक्षी जो गीध है, लेकिन देखा एक भारत का गौरव। आप विचार करिए कि राम जी के समय का पक्षी भी कैसा धर्मात्मा है। एक पक्षी ने जब देखा कि किसी मनुष्य की स्त्री की लाज या कोई अपहरण करके अपमानित करके ले जा रहा है, तो तुरंत गोस्वामी जी ने लिखा, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा। हे बेटी मत डरो, तेरा ये बूढ़ा बाप अभी जीवित है और हमारे भारत का बाप वैसा है, चाहे कितना बूढ़ा हो, अगर बूढ़े बाप के सामने भी यदि उसकी बेटी को कोई घूरने की हिम्मत करे, कोई अगर उसे देखने, बुरी दृष्टि अगर रखने की हिम्मत करे, तो जब तक उस बाप में प्राण रहेगा ना, उसके गला काट देगा, उसकी दृष्टि को, उसकी आंख को निकाल लेगा। बेटी मैं जीवित हूं और मेरे जीवित रहते हुए कभी तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। जटायु ने संभाला अपने आप को, पग फड़फड़ा करके उड़ गए हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है, महाराज ऐसा थप्पड़ मारा रावण को, ऐसा थप्पड़ मारा कि 2 घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया। और 2 घड़ी का टाइम कितना होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है रेलवे टाइम। 24 मिनट का एक घड़ी, 48 मिनट पूरे रावण मूर्छित रहा। आप सब बताइए, यदि कोई दुश्मन 48 मिनट तक मूर्छित रहे तो क्या जान से मारना इतना काफी नहीं है? गला दबा करके ही मार देते, रावण वही मर जाता। 48 मिनट में चाहते जटायु तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन धन्य है जटायु। दुश्मन जब मूर्छित हो गया है तो धर्म युद्ध आप भी जानते हैं, जब कोई पीठ दिखा करके भागे, कोई त्राही त्राही शरण में आवे अगर दुश्मन भी, तो ऐसे दुश्मन पर भी प्रहार नहीं किया जाता है। और जटायु ने वही किया कि मूर्छित रावण पर प्रहार नहीं किया। जब रावण होश में आया 48 मिनट के बाद, तो रावण ने जान लिया कि ये संसार का कोई साधारण पक्षी नहीं है। आप बताओ, जो रावण के नाम से दुनिया के देवता भी, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवता भी स्वर्ग आदि छोड़ करके भाग जाते हैं, उससे टकराने की हिम्मत अगर भारत का एक पक्षी कर सकता है, तो उस पक्षी में कितना अदम्य साहस होगा। विचार करिए, एक पक्षी जाकर के, और पक्षी देखिए, हम लोगों को भी पक्षी बनना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में पक्षी नहीं बनेंगे, हम प्रभु के पक्षी नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। हम सबको भी पक्षियों का इतना महत्व है कि हम लोग अगर पक्षी की कथा न कहें तो हम लोग तो कोई कथा ही नहीं कर सकते। रामचरितमानस की भी कथा एक पक्षी ने कही। एक बात बताएं, मजेदार बात,
मैं पहली बार जब अयोध्या आया तो रामायण इन्हीं के गुरु स्थान में रामायण पढ़ाई जाती थी, वेद मंदिर में अयोध्या में। तो गुरु भगवान के माइक से आवाज हमने सुनी वो कथा में कि मधुर वचन तब बोले कागा, और उसका अर्थ गुरुजी बताने लगे कि कौआ बड़ा मीठा बोलने लगा, मैं माथा पटकने लगा, हे भगवान ये अयोध्या में कौआ मीठा बोल रहा है। अब नहीं समझता था कथा, कभी जीवन में रामायण पढ़ी नहीं थी, सब दिन तो कौए की बेइज्जती बुराई सुनी थी कि कौआ इतना बुरा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। केवल एक प्रसंग में कौआ को लोग अच्छा कहते हैं, जब सुबह सुबह कौआ काव काव करे। गीतावली में भी गोस्वामी जी ने लग कि बैठी सगुन मनावती माता, मैया कौशल्या शगुन मनाती है और कौआ को दाना डालती है, पूछती है रे काग, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। ये अयोध्या की भूमि है। तो बाद में सगुन के रूप में सुबह केवल कौआ बोलता है तो लोग अच्छा मानते हैं, नहीं तो बुरा ही मानते हैं। कौआ को लोग भगा देते हैं, अच्छा नहीं देखते। लेकिन हमने सुना तो भैया जो राम कथा कहने वाला कोई हो, अगर कौआ भी राम कथा कहेगा तो वो भी मधुर बोलेगा, और अगर कोई मनुष्य कहेगा सुनेगा तो उसके जीवन में भी मधुर होगा, क्योंकि भगवान मधुराधिपति रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। तो मधुर मधुर भगवान के जब कथा सुने, मधुर मनोहर प्यारा नाम हमने शुरू में ही कहा, तो भगवान की कथा जब मधुर सुनेंगे तो मधुर वचन, जब मधुर भगवान की कथा जो कहेगा वो मधुर ही होता है। भगवान की कथा हमेशा मधुर है ना, मधुर मीठा होता है। तो महाराज पक्षी की बात कहें तो राम कथा भी एक पक्षी श्री कागभूषुंडी जी ने सुनाई, भागवत कथा भी एक पक्षी ने सुनाई है। आप सोचिए राम कथा में कागभूषुंडी जी कौन है? पक्षी है। भागवत कथा में उसके वक्ता ही प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं, और श्री सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुनाते, वो भी एक पक्षी है। जब तक हम लोग पक्षी नहीं बनेंगे तब तक भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं और नहीं सुना सकते, इसलिए पक्षी बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। तो जटायु जी एक पक्षी, आप विचार करिए कि एक पक्षी के मन में कितनी मर्यादा है, एक पक्षी के मन में कितना धर्म है। और सीधे आवाज सुनी नहीं कि एक जिस स्त्री को कभी जानते नहीं, देखा नहीं, कान में आवाज गई, बेटी बना लिया तुरंत। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, बेटी डरो नहीं। और जटायु जी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जटायु जी राम जी के पैदा होने से पहले से ही श्री दशरथ जी महाराज और जटायु जी में बड़ी भारी मित्रता रही है। दशरथ जी महाराज जटायु जी को अपना परम मित्र मानते हैं, इसलिए जब रावण को होश आया, उसको लगा कि ये कोई भारतीय पक्षी और साधारण पक्षी नहीं है जो हमसे युद्ध करने के लिए आ पड़ा है, तब उसने भगवान शिव का दिया हुआ चंद्रहास उठा लिया, और चंद्रहास से पक्षी का जो बल होता है वो पंख होता है, उनके पंख का भेदन कर दिया। और पंख का भेदन करते ही श्री जटायु जी महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़ा किशोरी जी अश्रुपात करने लगी। और महाराज तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ?
कि राम कथा का सबसे निम्न पात्र जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं एक पक्षी है, लेकिन उसके सामने जब बिटिया की लाज लुटने लगी, बिटिया को कोई ले जा रहा था, तो जब तक शरीर में प्राण ताकत जितना रहा सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई करते रहे। ये है राम कथा। लेकिन अब भागवत कथा में का सबसे बड़ा पात्र कौन? श्री भीष्म जी महाराज। और भीष्म जी जैसा जानते हैं, अगर महाभारत में एक 18 पर्व है महाभारत में। एक मजेदार बात, कई बार दिल्ली में एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो बड़े लोग आए मिलने, तो 3 लोग उस कथा में ऐसे लोग आए कि उनको देख करके हमने माथा अपना पकड़ लिया, हे भगवान ऐसे श्रोता मिले तो कल्याण हो जाए। हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग भी पढ़ते आए होंगे, महाराज जी ने देखे, सब जगह लगा है। उन्होंने प्रणाम करके कहा हमसे महाराज कि महाराज आपने जो श्रीमद् भगवत गीता सुनाई बहुत अच्छी सुनाई। तो हमने कहा कि श्रीमान जी श्रीमद् भगवत गीता हमने नहीं सुनाई, श्रीमद् भागवत हमने सुनाई। कई लोगों को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि भगवत शब्द दोनों में लगा है इसलिए पता नहीं चल पाता है। तो महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व जिसका नाम ही है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व का ही वो थोड़ा सा 18 अध्याय का जो 700 श्लोकों का अंश है, उसे हम सब श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पर भीष्म जी महाराज जैसा पुत्र, 2 ही तो पुत्र भक्त की चर्चा आती है, एक तो या तो परशुराम जी, पिता के भक्ति की जब चर्चा आती है तो श्री परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। जब कल महाराज जी कलश यात्रा में अपने पिताजी का चरण धो करके चरणामृत ले रहे थे, उस समय मैं बड़ा भावुक हो गया महाराज। और धन्य है आप और आपके माता पिता, धन्य हैं जिन्होंने अपने उदर से आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। आप भगवत भक्त तो हैं ही, निसंदेह आप माई के परम भक्त हैं, साधक हैं, लेकिन साथ साथ में आप मातृ पितृ भक्त भी बड़े हैं। और चलिए जब बात आई भक्तमाल की, तो हम आज मातृ पितृ भक्ति से ही एक ऐसी कथा सुनाना चाह रहे थे, श्री नामदेव जी की कथा। और ऐसा कि जो लोग जाति पाति को लेकर के आज के समय में लड़ रहे हैं, उनको श्री नामदेव जी की कथा, ज्ञानदेव जी की कथा ये जरूर सुनना चाहिए। महाराज श्री परशुराम जी की कथा हम संक्षेप में सुना दें, क्योंकि इनकी कथा विस्तार से तो है लेकिन संक्षेप में सुनाएं। श्री जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम, और कई भाई थे। माता का नाम रेणुका है। एक दिन देवी रेणुका नदी में जल लाने के लिए जा रही थी, और जब जल लाने के लिए जा रही थे, कुछ गंधर्वों ने उस नदी में, और संभवतः हमको लगता है कि श्री रेवा जी में ही, नर्मदा जी में ही, नर्मदा के तट पर ही जब जमदग्नि ऋषि का आश्रम रहा, तो नर्मदा जी के पावन नदी में कुछ गंधर्व आकर के जल विहार कर रहे थे। बड़े गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं। गंधर्वों की 2 क्वालिटी होती है, वो सुंदर भी बड़े होते हैं और गान विद्या में बड़े प्रवीण होते हैं गंधर्व, और वीर तो होते ही हैं। तो सुंदर सुंदर गंधर्व जल विहार कर रहे थे सपत्नीक। उनको देख करके और उन गंधर्वों के प्रति वो आकर्षित हो गए। कई संतों ने, यहाँ कई लोग ये भी मतभेद मानते हैं कि कोई राजकुमार थे। तो जो भी बात, इससे वो पानी जो लाने, जो जल भरने जा रही थी, वो ऋषि के संध्या बंदन का समय हो गया, पर वो विहार देखने के समय में देर कर गई, और वो समय संध्या बंदन का निकल गया। जब देरी से आने का कारण ऋषि ने पूछा, अपने मन की मलिनता का प्रदर्शन माता रेणुका ने नहीं किया। ध्यान धर करके श्री जमदग्नि जी ने देखा अपनी पत्नी के दुश्चरित्रता का, क्योंकि मन मैला हो गया तो सब कुछ चला गया। पतिव्रता का तो है कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। इसीलिए रेणुका के मन की दूषितता को देख करके जमदग्नि ऋषि को क्रोध आया। अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी कि अपनी मां को मार डालो। बोलो जय सिया राम। अपनी मां को मार डालो।
तो एक बात बताइए, जो सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी पुत्र हो, ऐसा तो विचार नहीं कर सकता। जो साधारण व्यक्ति होगा वो ऐसा विचार नहीं कर सकता कि पिता ने कहा कि अपनी मां को मार डालो, कोई मार दे। तो अन्य जितने भाई थे परशुराम जी के, सबों ने मना कर दिया। अंत में परशुराम जी से कहा कि बेटा तुम अपनी मां को मार डालो। और परशुराम जी अपने साथ फरसा साथ में रखते थे, बड़ा प्रसिद्ध उनका फरसा रहा है। फरसा से तुरंत पिता की आज्ञा भई और तुरंत माता का जाकर के सिर काट दिया। बोलो जय सिया राम। माता को जान से मार दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? अगर पितृभक्त की चर्चा कर रहे महाराज जी आप, तो क्या परशुराम जी मातृद्रोही थे? हैं? तो ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ कारण विशेष था। जब मेरे सज्जनों परशुराम जी ने काट दिया, उसके बाद जब पुत्र के इस कर्तव्य से, परशुराम जी के इस कर्तव्य से बड़े प्रसन्न हो गए जमदग्नि। और परशुराम जी अपने पिता की महिमा को जानते थे। देखो मेन बात यही, मुख्य बात यही कि अपने पिता की अनंत महिमा, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धि को जानते थे, विश्वास था, इसलिए केवल आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी की दृष्टि में नहीं कि मैंने अपनी मां को मारा है, केवल पिता की आज्ञा ही प्रमुख थी। और पिता का सामर्थ्य उसमें दूसरा कारण था। जब मार दिया, जमदग्नि जी प्रसन्न होकर के और कहा कि वरदान मांगो, बेटा क्या चाहते हो? तो परशुराम जी ने कहा कि पिताजी यदि आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले वरदान यही है कि मेरी मां जीवित हो जाए, लेकिन उनको ये स्मरण न रहे कि मेरे बेटे ने मेरा शिरोच्छेद कर दिया है ना। मां को यह स्मरण नहीं हो कि मेरा बेटा परशुराम ने मुझे मार दिया है। अब बेटे पर प्रसन्न है और इसी सामर्थ्य के बल पर परशुराम जी ने पितृभक्ति को दिखाया। आप विचार करिए कि अपनी माता को भी बचा लिया और अपने पिता की भक्ति भी कर ली। ये है परशुराम। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। सब लोग जानते हैं। ऐसे ही भीष्म जी की भी चर्चा है। तो मातृ पितृ भक्त, अगर माता पिता, कल महाराज जी जब धो रहे थे तो मुझे भी लगा, और वो भजन बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। हो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। प्रसंग जो चल रहा है हम उसी प्रसंग पर आज, क्योंकि आज पहला दिन है तो थोड़ी भूमिका बना लें। तो मेरे सज्जनों, चल रही है कि राम कथा और भागवत कथा, तो मातृ पितृ भक्त की जब बात आती है तो भीष्म जी भी पिता के भक्ति की ऐसी उदाहरण तो कहीं मिलता ही नहीं है। पिता के को अपनी जवानी दे दी, जैसे पुरूरवा, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में पुरूरवा की कथा आती है। उनके पिता श्री ययाति को अपने जवानी दे दिया। उसी प्रकार से श्री भीष्म जी ने भी अपनी जवानी का परित्याग कर दिया। आजीवन ब्रह्मचर्य का इनका प्रथम नाम जो था, नाम था देवव्रत, लेकिन जब प्रतिज्ञा इन्होंने कठिन की इसलिए बाद में इनका नाम हुआ भीष्म। कभी चर्चा आएगी, बताएंगे। तो राम कथा और भागवत कथा की हम तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ भगवान का चरित्र सब श्रेष्ठ होता है, इसमें ऐसा न समझें कि कोई निम्न और, लेकिन एक आदर्श होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की लीला अगर जीवन में करोगे तो हमारे संत कहते भैया बड़े पिटोगे। राम जी का जो जीवन का चरित्र है आप अनुकरणीय है, पर भगवान श्री कृष्ण का जो कथन है वो करणीय है, श्रवणीय है। चरित्र भगवान का अनुकरणीय नहीं है। और बड़े लोगों का चरित्र कभी यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तने। जो बड़े लोग करते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि बड़े के देखा देखी छोटे को भी करे, ऐसा नहीं करना, नहीं तो कभी धोखा हो जाता है। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो समर्थ हैं, और समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसलिए श्री भीष्म जी महाराज उस सभा में विराजमान हैं। स्त्री द्रौपदी उस समय अशुद्धावस्था में दरबार में आने योग्य नहीं, लेकिन विधर्मियों के द्वारा उस कुल वधू को घसीट कर करके, स्त्री का जो सबसे बड़ा शान शौकत का जो क्या केस पास है ना, अगर किसी स्त्री को कहो कि आप अपनी मुंडी मुड़ा दो तो बोली पहले, सबसे पहले तेरी मुंडी काटूंगी फिर देखा जाएगा। हाँ, मुंडी नहीं, केस नहीं भाई, केस पास को तो और स्त्री का आभूषण है भैया, शोभा भी है, होना भी चाहिए। केस पकड़ करके, बाल को पकड़ करके लाया। आप विचार करिए कि उस सभा में भीष्म जैसा जो भगवान के परम भक्त हैं, जिनकी बड़ी बड़ी उदाहरण है, जिनकी जीवन की बड़ी बड़ी गाथाएं वीरता की, अंबा, अंबिका, अंबालिका जैसी राजकुमारियों का हठात जाकर के जिन्होंने अपहरण कर लिया, भीष्म जिसने अपने गुरु को पराजित कर दिया, जिनके गुरु परशुराम जी थे। क्यों पराजित कर दिया? परशुराम जी ने कहा कि या तो शादी कर लो, तिरस्कार, जिसको अपहरण करके लाए हो उसको छोड़ना नहीं है ना, इसीलिए या तो इससे तुम शादी कर लो, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। तो बोले नहीं, शादी के लिए तो हम इसलिए नहीं की, क्योंकि प्रतिज्ञा हमने की है कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, प्राण जाई बरु वचन, प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए जान चला जाए। गुरुदेव आप लड़िए। और ऐसा युद्ध किया कि भयंकर परशुराम जी से युद्ध किया, और कहते हैं कि परशुराम जी को पराजित जैसा कर दिया। परशुराम जी ने कहा कि हे भीष्म, मैं तुम्हें गुरु होने के नाते आज्ञा देता हूं कि तू अपने गुरु का गला काट ले, क्योंकि पराजित ब्राह्मण अगर परशुराम 21 बार क्षत्रिय विहीन जिसने इस पृथ्वी को किया है, अगर पृथ्वी पर विचरण करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन धन्य है भीष्म जी महाराज कि पराजित हुए गुरु को भी नहीं देख सकते थे, जाकर के नमन करके और महाराज उनके चरणों में निवेदन किया है कि गुरुजी, हम अपनी प्रतिज्ञा को केवल निवाह कर रहे थे। जब भक्त भगवान में झगड़ा होता है तो भगवान हार जाते हैं, है ना, पर ऐसे शिष्य पर परशुराम जी को भी गर्व है। तो ऐसे ऐसे वीरता, धीरता, गंभीरता आदि की जिनकी कथाएं प्रसिद्ध है, पर उस सभा में भीष्म मौन रहे। एक स्त्री की लाज लूटी जा रही है, पूरे वस्त्र को दुष्टों ने बड़े ताकत के साथ खींच रहे हैं, लेकिन आज उस लुटती हुई लाज को चुपचाप सर झुका करके देख रहे हैं।
द्रौपदी रुदन कर रही है, पूछ रही है। भीष्म से पूछा है द्रौपदी ने, लेकिन भीष्म कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आप विचार करिए, राम कथा का एक पात्र जो केवल दूर से सुना कि किसी स्त्री का हरण हो रहा है, वो बाद में पता चला कि वो सीता है, वो मेरी बेटी है, बाद में पता चला। लेकिन तो मानस, रामचरितमानस का छोटा सा पात्र भी धर्म के लिए लड़ पड़ा है, और यहां किसी की इज्जत जा रही है बेटी बहन की, फिर भी वहां मौन है। तो बताइए, दोनों चरित्रों को सुनने के बाद तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे पास कहने सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए, और बाद में आप जानते ही हैं कि भीष्म जी जब सरसैया पर थे, द्रौपदी वहां पे भागवत के प्रथम स्कंद में है कि दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, सब धर्म का उपदेश कर रहे हैं। तो धर्म का उपदेश युधिष्ठिर को जो कर रहे हैं भीष्म जी, और द्रौपदी हंस रही है। पूछा द्रौपदी से भीष्म जी ने कि तुम क्यों बेटी तुम हंस रही हो? बोले जो धर्म का उपदेश आप ज्ञान छाट रहे हैं आज इस जगह पे, उस सभा में जब हमारी लाज लूटी जा रही थी, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? तब बड़ी गंभीरता से भीष्म जी ने जवाब दिया कि देवी, तब का भीष्म अब का भीष्म दोनों में अंतर है। उस सभा का भीष्म दूसरा था और इस रणभूमि का भीष्म दूसरा है। देखो मेरे शरीर की ओर देखो, मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद शेष नहीं रही है, केवल अस्थि मात्र रही है। पिता का वरदान है। दुनिया में एक बाप क्या दे सकता है? ये श्री महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, तब पता चलता है कि ये किसी देवी देवता में वो सामर्थ्य नहीं है जो एक पिता दे सकता है। कोई देवी देवता, ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न होंगे, लेकिन वो कभी किसी को अमरता का वरदान नहीं दे सकते। लेकिन एक पुत्र को कहा कि जब तक तेरी इच्छा हो, तेरी जब तक मरने की इच्छा नहीं हो, तब तक तू जीवित रह सकता है। एक पिता ने वरदान दिया है। मेरे शरीर के सारे लहू देखो निकल गए हैं, क्योंकि जिसका खून, जिसकी रोटी हमने खाई थी, वो था दुर्योधन, जो साक्षात अधर्म का विग्रह था। और ऐसे अधर्म की रोटी जब खाएंगे तो बड़े बड़े धर्मात्मा के भी बुद्धि मलिन हो जाती है। बड़े बड़े महात्माओं को भी देखा गया वो पतित हो जाते हैं। महाराज, वृंदावन के एक बड़े सिद्ध महात्मा किसी के यहां दी हुई कोई चीज नहीं खाते थे। एक बार उनके एक महात्मा के यहां भंडारा था, बार बार निवेदन किया, बहुत पैर पकड़ा, तो भंडारे में महाराज जी जाकर के, और ऐसे सिद्ध महात्मा थे कि रोज उनको भगवान साक्षात प्रिया प्रीतम सरकार का दर्शन होता था। जब ध्यान करते थे, साक्षात ठाकुर जी के लीला में संलग्न रहा करते थे। निधिवन आप जानते हैं, आज भी जो भगवान का रास लीला प्रत्येक दिन वहां पे साक्षात होता है, उसके उपासक थे। निधिवन की कुंजों को अपने हृदय में बसाते थे, जहां श्री राधा रानी के साथ श्री प्रभु श्याम सुंदर विहार आज भी करते हैं। पर जब भंडारा खा के आए तो भगवान का लीला दिखना बंद हो गया। ध्यान में मांस के लोथड़े दिखने लगे। कभी कभी पूजा करने बैठो तो कुकर्म की याद आती है। जो जिंदगी में खराब काम किए सब उसी समय पूजा के समय आंख बंद करते ही आना शुरू होता है। अब तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए कि कहाँ भगवान की लीला का दर्शन और कहाँ ये मांस के लोथड़े। परेशान हो गए। उन संत से जाके पूछे तो पता चला जो भंडारा देने वाला था वो किसी मर्डर करके आया था, उसी अपराध को निवृत्त करने के लिए भंडारा कर रहा था। तो दूषित धन भी जो व्यक्ति के मन को मलिन कर देता है। कहते हैं, कहावत प्रसिद्ध है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए भोजन आदि ग्रहण करने में आहार शुद्धो, वैदिक मंत्र है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। और श्रीमद् भगवत गीता में कहते युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लिमिट में और शुद्ध आहार होना चाहिए। इसलिए महाराज जब कहा तो फिर तो उसका परिहार किया, अनंत अनुष्ठान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भीष्म जी कहते हैं
कहते हैं कि हमने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इस उसकी लहू हमारे शरीर में, नहीं तो कहते ना, एक लोग कहते हैं बोले नमक हरामी है ना, जिसका नमक खाया उसी की वफादारी हम कर रहे थे। इसलिए देवी अब धर्म का जो उपदेश कर रहे हैं, अब इसमें दुर्योधन का तनिक भी शरीर में लहू नहीं है। इसलिए तो कहने का मतलब है कि राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा दोनों श्रेष्ठ है, क्योंकि एक में मर्यादा की वैशिष्ट को दिखाया गया है और एक में लीला के वैशिष्ट को दिखाया गया है। प्रभु श्री राम की जितनी लीलाएं हुई एक मर्यादा में हुई है। अगर भाई हो तो भगवान श्री राम जैसा, एक पति हो तो प्रभु श्री राम जैसा, एक पिता हो तो भी प्रभु श्री राम जैसा, एक पुत्र हो तो भी प्रभु श्री राम जैसा, एक योद्धा हो तो प्रभु श्री राम जैसा, एक प्रेमी हो तो भगवान श्री राम जैसा। महाराज खरदूषण जैसा, आप देखिए भगवान श्री राम के जीवन का प्रथम संग्राम, जो खरदूषण देखा ना, तो देख करके, जिस शत्रु को देख करके खरदूषण मोहित हो गया, कहा भैया बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने मनमोहक छवि है इनकी, इनसे युद्ध करने का मन नहीं होता है। तो जो आलोचक, यदि आपके जो आलोचक है, आपके निंदक यदि आपके प्रशंसक बन जाएं, समझिए कि आप में कुछ तो है। और भगवान श्री राम की छवि देख करके दुनिया में कौन ऐसा है जो मोहित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम का जो जीवन है, राम कथा अंग्रेजी में है आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीवन जीने की कला अगर सीखनी हो तो श्रीमद श्री राम कथा आपको सुननी चाहिए, और जीवन में मरना सीखना हो तो श्रीमद भागवत, क्योंकि जीवन में जितना जीना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण जीवन में मरना है। और हम लोग जितने धर्म कर्म कर रहे हैं, जितना महल अटारी जो भी कर रहे हैं, सब सोचते हैं कि बुढ़ापा बढ़िया से कट जाए। बेटा को पढ़ाते हैं नौकरी सर्विस करे ताकि बुढ़ापे में बढ़िया 2 रोटी दे दे। मरने की भी हम लोग जद्दोजहद कहीं ना कहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत जीवन में इन सब चीजों को, प्रसंग को हम दर्शन करेंगे। और मेरे सज्जनों, आइए एक भजन का आनंद हम लोग लें। और हम अयोध्या नगरी से आए हैं और आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, क्योंकि आगे आरती भी करनी है। तो आरती को ध्यान में रख करके हम 2 भजन, एक नहीं 2 गाएंगे। कथा हम विराम देंगे, क्योंकि कल नामदेव जी का ऐसा दिव्य कथा है, आप लोग सुन करके बहुत आनंदित होंगे, क्योंकि उस कथा में भगवान की कृपा को दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसके घर कैसे आते हैं और किस प्रकार से भक्तों को बढ़ाई देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारी एक परेशानी है कि भजन 1000 लिखे, याद एक भी नहीं है। हाँ, भजन 1000 लिखने के, लेकिन याद एक ही नहीं। 1-2 लाइन गाए तो भले याद आ जाता है। इसीलिए अयोध्या नगरी का वो भजन बड़ा सुंदर है। आइए, कैसी नगरी हो और कैसा घराना हो, और सबको आता है। हम तो कहेंगे बहन जी भी हमारी हो जाए, और क्या, दोनों आनंद अयोध्या का लीजिए। तो बड़े भाव के साथ अपने तन को भले टेका पार में रखिए, लेकिन मन को अयोध्या में। और वैसे भी हम ये इसलिए कहेंगे कि अभी तो इस वर्ष हमारे महाराज जी की इच्छा पूर्ण हो रही, पूरी टीम ही अयोध्या की। हमारे यज्ञाचार्य जो सूर्यकांत जी हैं, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ आप भी कराते रहते हैं, और जितने सब देख रहे हैं सब हमारे जो सब विद्वान सब आए हैं। और हमारे शिव शंकर जी, जिनके बिना हम अधूरे लग रहे थे, आए तो हमारा चेहरा खिल गया, ताकत मिल गया। तो आपका भी बहुत अभिनंदन है मन से। और तो गाइए आप लोग भी बड़े प्रेम से, और बच्चों को भी खूब आता है। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो।
सब में एक को दीजिए, बढ़ाइए और। चरण हो राघव के मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सांघराना हो, रघुकुल सांघराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अजी चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। दोनों हाथ उठा के ये बात क्या बात है। एकदम झूमते हुए मस्ती हरि बोल। क्या बात है। क्या बात है। नाचिए तो आनंद आएगा। आज बधाई। हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। 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 और लब उसके जैसा संतान हमारी हो। लब उसके जैसा संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सांघराना हो। नगरी हो अयोध्या से, चरण हो राघव के जहाँ अजी चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है। 80 साल की माता नाच रही है। देखिए जवान को शर्माना चाहिए। टेका पार में कौन कहता टेका पार में भक्ति नहीं है। साक्षात भक्ति का विग्रह। कैमरा लगाओ भैया, लोग देखेंगे कहेंगे देखिए क्या बात है। हरि बोल। झूमते हुए
मेरे जीवन की नैया हो, मेरे जीवन की नैया हो। प्रभु राम खिवैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो। और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से। रघुकुल सागर